हेलो दोस्तों, चंदन मेस में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में आपको हम थीटा का मान याद रखने का तरीका बताते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 जो हम लिखे हैं उसमें हम भाग करेंगे 4 से। किससे भाग करेंगे? 4 से। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। 4 से भाग करने के बाद क्या करना है, रूट लगाना है। इस पे क्या लगाना है? इस पे रूट लगा देंगे। ये सब में रूट लगा देना है। उसके बाद देखिए, आप बताइए कि 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 ही आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। अब यहाँ पे 1/4 है, तो एक तो आपको पता है 1 गुना 1, तो 1 बाहर आ जाएगा। और 4 भी क्या होता है? 2 गुना 2 4 होता है, तो यहाँ से 2 भी बाहर हो गया। पहला जो यहाँ पे मान निकलेगा वो होगा आपका साइन थीटा का। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे 1 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ से 2 बाहर नहीं आएगा, तो यहाँ पे रूट में क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद ये आपका 3 जो है, 3 तो रूट से बाहर नहीं होगा, तो यहाँ पे रूट में 3 हो जाएगा। 4 जो है आपका बाहर हो जाएगा। 2 गुना 2, रूट से 2, रूट में क्या होता है, 2 को अगर जोड़ा लगता है फैक्टर करने पर, तो 2 में से 1 बाहर हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, मतलब 2 गुना 2, तो 2 यहाँ पे बाहर हो गया। यहाँ पर क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो 1 क्या होगा, तो बाहर भी क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि आपका जो पहला जो मान निकला साइन 0 डिग्री का मान क्या हुआ? 0 हुआ। और साइन 30 डिग्री का मान क्या हुआ? 1/2 हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। और साइन 60 का मान √3/2। और ये जो 90 डिग्री का मान कितना आ गया? 1। तो पहला जो मान आया वो हो गया साइन का। तो आपको क्या पता चल रहा है कि साइन मतलब साइन में थीटा का मान बढ़ने के साथ साथ इसका भी मान क्या होता है? बढ़ रहा है। तो उसी का उल्टा होता है कोस थीटा में। तो कोस थीटा में क्या होता है, थीटा का मान बढ़ने के साथ घटता है। थीटा का मान बढ़ने के साथ घटता है। जब 0 डिग्री होता है ना कोस थीटा में, तो उसका मान 1 होता है, मतलब इधर से उल्टा होके लिखाएगा। तो जो यहाँ पे 60 का है कोस में वो 30 का होगा, तो √3/2। 60 का है तो इसका होगा √3/2। फिर ये 45 फिर इधर होगा, तो 45। देखिए इसमें क्या होता है, साइन और कोस आपस में तब बराबर होता है जब 45 डिग्री का बात आएगा। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए 60 जैसे हम बढ़ेंगे तो घटेगा, तो मतलब ये 30 का, तो ये 60 में चल जाएगा। किस में? कोस थीटा में 60 में जाएगा, तो 1/2 होगा। अब कोस थीटा में 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। एकदम आसान है। यानी कि पहला जो मान निकला उस साइन का हो गया, उधर से उल्टा के लिख दिए तो कोस का हो गया। अब आपको बात एक थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा बटा कोस थीटा क्यों होता है? आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। कोस थीटा बराबर B/H होता है। S से H कट गया तो क्या आया? P/B ना आया। इसीलिए अब बताइए कि टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस होता है, तो मतलब 0 में हमें 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। तो यानी कि टेन 0 डिग्री का मान क्या होगा? 0 होगा। टेन 0 डिग्री का मान 0 होगा। अब यहाँ भी तो वही होगा कि साइन बटा कोस, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर में 1 बचा, नीचे में √3 बचा। नीचे में कितना बचा? √3 बचा, मतलब 1/√3 हो गया। अब यहाँ भी देखिए, तो इसमें क्या होगा, √2 से √2 कट जाएगा, तो 1 बचा। तो यहाँ पे टेन 45 का जो मान होगा क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर में √3 बचा, नीचे में 1 बचा। 1 से भाग देने को फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि यहाँ पर टेन 60 डिग्री का मान आपको याद रखना है √3 होता है। अब यहाँ भी देख लीजिए, अब 0 से अगर हम 1 में भाग करेंगे तो आपको पता है कि 0 से हम किसी में भाग देंगे तो क्या होता है? अपरिभाषित होता है। यानी कि हमको यहाँ लिखना है अपरिभाषित। अपरिभाषित लिखना है, बस हो गया। आपको पता है कि जब आपको 3 को याद हो गया तो इसी का उल्टा होता है ना,
साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। यहाँ पे हम कोट नहीं लिखे हैं तो लिख देते हैं, यहाँ पे कोट हो जाएगा। अब देखिए आपको लिख के भी बता देते हैं, जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है ना। अब बताइए इसको उल्टा करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा जीरो और एक जाएगा ऊपर, तो फिर जीरो से एक में भाग करेंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। अब इसका उल्टा देखिए, तो 1/2 है तो इसका उल्टा क्या होगा, 2 न होगा। अब इसका भी तो उल्टा क्या होगा, √2 होगा। इसका उल्टा क्या होगा, 2/√3 होगा। यानी कि कोसेक में 60 डिग्री का मान क्या होगा, 2/√3 होगा। और यहाँ पर फिर इसका उल्टा करेंगे। अब बताइए इसका एक का उल्टा क्या होगा, एक के ना आएगा, तो यानी कि आंसर क्या होगा, 1। यानी कि कोसेक 90 डिग्री का मान भी 1 होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं, एक का जीरो का उल्टा क्या हो रहा था, अपरिभाषित हो रहा था, ध्यान से समझिएगा। अब आइए देखते हैं सेक थीटा का। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो इसका उल्टा, एक का उल्टा तो 1 होगा। इसका उल्टा क्या आ जाएगा फिर, यानी कि सेक में 30 डिग्री का मान क्या होगा, 2/√3 होगा। 2/√3 होगा। फिर सेक में ये आपका इसका उल्टा होता है तो यहाँ पे √2 होगा। फिर इसका उल्टा 2 होगा। फिर इसका, आप देखिए यहाँ पर जीरो न है, जीरो का उल्टा क्या होता है, मतलब अगर हम जीरो का उल्टा लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं जीरो का उल्टा, तो 1/0 लिखेंगे तो भाग देंगे तो फिर अपरिभाषित होगा। यहाँ भी क्या होगा, अपरिभाषित ही होगा। अब एक और बचा है, इसको भी भर ही लेते हैं। कोट बचा है ना, तो कोट 10 का उल्टा होता है। अब जीरो है, जीरो का उल्टा तो आपको पता है कि 1/0 होगा, तो अपरिभाषित। यहाँ भी आप लिखेगा अपरिभाषित। अब यहाँ क्या हो जाएगा तब, अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो 10 का उल्टा है, 1/√3 है, तो यहाँ क्या होगा, √3 होगा। एक का उल्टा 1 के होगा, मतलब 10 45, खुद 45 का मान 1 होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ √3 है ना, तो √3 का उल्टा क्या होगा, 1/√3 होगा। मतलब कोट 60 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√3 होगा। अब यहाँ पर है 1, मतलब 1 मिनट रुकिए, 1 नहीं है, हाँ, अपरिभाषित है। जब जीरो का उल्टा अपरिभाषित होता है तो अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चंदन मेस को सब्सक्राइब करें, और चंदन मेस फेसबुक पेज है एक, तो उसको भी फॉलो करें।